नमस्कार दोस्तों। 20 अप्रैल को एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था मर्डर को लेके। जेजे मोबाइल शॉप का मर्डर, जो शिवसेना भाईंदर पश्चिम में शिवसेना दिल्ली के थोड़ा सा आगे वो मोबाइल शॉप था जिसपे एक मर्डर हो गया था, जिसमें बताया गया था कि एक महिला जो है वो अपने पति को छोड़ के दूसरे इंसान के साथ में जो है अफेयर रखी थी, जिसके वजह से ये मर्डर हो गया। इस तरह का स्टेटमेंट आया था। तो उसको लेके कहीं ना कहीं वो जो महिला है जिसपे ये आरोप लगा था अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ में शादी किया है, तो महिला आज हमारे साथ में है। वो अपने जो है स्टेटमेंट देना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि पुलिस स्टेशन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है, उसका कोई मायना नहीं रखता है और मेरा स्टेटमेंट जो है पुलिस ने लिया नहीं है। इस तरह का इस महिला का कहना है। तो आज इस महिला हमारे साथ में है, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ था, पूरा वारदात बताइए। मेरा नाम नैना जीवन खानिया है। हाँ। जो मर्डर केस हुआ था 20 तारीख को राकेश जी का, तो वो जो मेरे एक्स हस्बैंड ने किया था और हम लोग 5 साल से अलग हो चुके थे। और उसके बाद 2022 में म्यूचुअल में हम लोग ने डिवोर्स लिया हुआ था। उन्होंने शादी भी कर ली थी, 1.5 साल हो गया था उसके शादी को। उसके बाद में मेरा जो राकेश जी उसका रिश्ता आया था, तो उससे शायद मेरा शादी होने वाला था। उसकी खबर उसको मिली तो उसने आके ये मर्डर कर दिया राकेश का। पहली जो शादी उनकी होके 1.5 साल हो गया था आपके 1.5 साल पति हो की। गया, हाँ, और आपने अभी तक शादी नहीं किया था। ये जो रिश्ता आया था आपके घर वालों के थ्रू आया था। हाँ। तो ये बात पता चली तो फिर उन्होंने आके उनका मर्डर कर दिया। इसका रीजन क्या है? रीजन तो देखो सर, उसने हम लोग को भी अभी तक नहीं बताया, लेकिन यही बात आ रही है कि उसको जैसे शादी की खबर मिली थी, उसकी मम्मी और वो दोनों भी है इसमें, दोनों के वजह से ही हुआ है कि उसको शादी आगे लाइफ में करना ही नहीं देना चाहिए करके। उसकी धमकी वगैरह भी बहुत पहले भी आ चुकी है हम लोगों को। अच्छा, मीडिया में खबर आ रही थी आपकी 10 साल की बच्ची भी है। हाँ। तो बच्ची के ऊपर से लेकर कुछ तनाव कुछ चल रहा था हाँ, क्या आप वो लोगों का? एक छोटे से गोल्ड की इयरिंग की वजह से हुआ था कि हाँ। वो उसने 10 साल पहले कुछ 500 रुपए में लिया था। तो मेरी मम्मी ने अभी अभी उसको कुछ न्यू इयरिंग दिलाया, वो 30,000 का था। तो वो मैंने निकाल के रखा, तो उसके ऊपर से झगड़ा हुआ। तो वो मुझे बोला कि तूने क्यों निकाला करके वगैरह, ये सब चीज के लिए झगड़ा। तो दूसरे दिन आके उसने उसी दिन राकेश को कॉल करके वो परेशान करे थे। तो राकेश बोले मेरा और उसमें तुम लोग का बीच में कुछ लेना देना नहीं है, तुम लोग आपस में तुम्हारा देखो करके। अच्छा। उसी दिन ये थोड़ा झगड़ा हो गया, तो दूसरे दिन आके उन्होंने ये स्टेप ले लिया। अब उस जिस वक्त उनका कत्ल हुआ था उस वक्त आप वहीं पे थी? नहीं, मैं घर पे आप नहीं थी, आपको बाद में पता बाद चला? में पता चला। ठीक है। तो पुलिस ने आपका स्टेटमेंट लिया नहीं इस बारे में? स्टेटमेंट लिया था, मेरा स्टेटमेंट पूरा लिया था। मैंने फर्स्ट टू एंड तक उनको सब डिटेल्स भी दिया था वहाँ पे कि क्या चीज था क्या नहीं था, हर एक चीज बताई थी। हम लोग अलग रहते थे, मेरी बच्ची का परवरिश पूरा मैंने ही किया है। वो आदमी 1 रुपया का भी नहीं दिया मुझे। तो अभी मीडिया में जो मामला चला है वो पुलिस के स्टेटमेंट के हिसाब से ही चला है, तो आपकी छवि धूमिलित हो रही है उसके अंदर, आपको ऐसा लगता है? हाँ। कि आपने जो स्टेटमेंट बताया था वो स्टेटमेंट पुलिस ने मीडिया को दिया नहीं, मीडिया को नहीं दिया। वो जो मेरा एक्स हस्बैंड है ना, उसका स्टेटमेंट दिया। उसने भी स्टेटमेंट गलत ही बताया पुलिस वालों को। अच्छा। तो वही स्टेटमेंट आ रहा है आज। तो ये एक तरफा स्टेटमेंट था आपका? हाँ, दूसरे। तो इनका कहना है कि पुलिस ने एक तरफा स्टेटमेंट जो है वही दिखाया गया है और इनका स्टेटमेंट है वो नहीं दिखाया गया। इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनके हस्बैंड के साथ में जो डिवोर्स हुआ था उसको 5 साल पहले, बराबर है? 5 साल पहले ये डिवोर्स हुआ था। कौन सी तारीख को शादी हुई थी और डिवोर्स कभी हुआ था? 2022 में हमारा म्यूचुअल में डिवोर्स हुआ है। हमारा शादी 2012 में हुआ था, 7 अक्टूबर को। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जब ये यहाँ पहुँचे तो वहाँ हमें जानकारी मिली कि रोहित पवार उसने राकेश मोरजरिया इस व्यक्ति को चाकू से स्टैबिंग करके उसको सीरियसली इंजर्ड किया हुआ है और वो इंजर्ड पर्सन है, वो कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है आगे के औषध उपचार के लिए। तो कृष्णा हॉस्पिटल के यहाँ हम जाके जब इंक्वायरी किया तो उसके वो बहुत ही सीरियस था। उसके पेट पे लेफ्ट साइड पे वार हुआ था, वो बहुत ही सीरियस वार था। उसकी वजह से उसकी आंखें भी बाहर आई थी। उसके फोर आर्म पे, नेक पे और पीठ पे बहुत सारे वार, मल्टीपल इंजरीज थी। और राकेश मोरजरिया है वो वहाँ पे औषधोपचार ले रहा था। इस दौरान जो जानकारी हमें आगे की जानकारी मिली उसमें ये रोहित पवार ने नैना पवार नामक एक महिला से शादी की थी और ये शादी तकरीबन उनका जो ये था वो 2020 तक अच्छे से चल रहा था। आगे जाके उन दोनों में डिस्प्यूट होके वो दोनों भी अलग अलग रह रहे थे, लेकिन उनकी एक बच्ची थी
वो बच्ची का संगोपन है वो नैना पवार कर रही थी। बीच बीच में ये रोहित पवार फोन पे या आ जाके उसको देखता था या उसकी देखभाल करता था। मगर अक्षय तृतीया के दिन 19 तारीख को जो छोटी लड़की थी उनकी 10 साल की, उस लड़की को जो उसकी दादी ने जो गहने बनवाए थे, वो गहने ये नैना पवार है, इन्होंने तुड़वाए थे या फिर गलाए थे और कुछ नया दागिना बनाया था। ये बात रोहित पवार को जब समझी तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसकी वो माँ की निशानी थी, ऐसा उसका मानना था। दूसरी बात यह है कि ये जब अलग अलग रह रहे थे, तभी इस बीच में राकेश मोरजरिया जो सीरियसली इंजर्ड है, उसके साथ नैना पवार के ताल्लुकात बने रहे थे। उसका गुस्सा भी रोहित पवार को था और उस गुस्से में आके उसने जे मोबाइल शॉप में आके दोनों में बहुत सारा झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने रोहित पवार ने चाकू से उसको स्टैब किया। उसमें ये कृष्णा अस्पताल में वो औषधोपचार ले रहा था, उसी दरमियान उसका अंत हुआ है। इसलिए भाईंदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। रोहित पवार इस अक्यूज को अरेस्ट किया हुआ है। आज रिमांड के लिए उनको पेश किया था कोर्ट में, तो 4 दिन की पीसी मिली है, पुलिस कस्टडी मिली है। आगे की कार्यवाही जारी है और इसके आईओ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर निम्बलकर सर है। सर इसके पहले भी आरोपी पे कोई गुनाह वगैरह दाखिल है क्या? आरोपी का जो रिकॉर्ड चेक किया है तो इससे पहले उसके ऊपर कोई भी गुनाह ये नहीं है, दाखिल नहीं है। आरोपी किस तरह का हथियार आरोपी ने यूज किया था? उसने ये स्टैबिंग करने के लिए चाकू का ये किया था, इस्तेमाल किया था। कितने दिन बाद में आरोपी हाथ लगा पुलिस की? नहीं, तुरंत जैसा इंसिडेंस हुआ हाँ। तो वहाँ पे जो स्वीपर थी, वो स्वीपर लेडीज थी, वो साफ करने के लिए आई थी। हाँ। जब भी उसने देखा तो वो चिल्लाई, तो जो बाजू वाले लोग थे, तो कांति भाई नाम है उसका, तो उन्हें उसको